प्राचीन भारत का एक समृद्ध राज्य उज्जैनी। यहाँ के प्रतापी सम्राट राजा विक्रमादित्य अपनी वीरता, बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी पत्नी रानी अबोल्दे भी उतनी ही तेजस्वी और न्यायप्रिय थीं। राज्य में खुशहाली थी, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जिससे पूरा दरबार हिल उठा। दरबार में उपस्थित सभी मंत्री, पंडित और आमजन उस समय दंग रह गए जब रानी अबोल्दे ने एक गूढ़ मुस्कान के साथ राजा से कहा, महाराज, क्या आप सच में न्यायप्रिय और सत्य के अनुयायी हैं? राजा विक्रमादित्य ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, रानी, यह प्रश्न मेरे लिए नहीं, मेरे प्रजा के लिए अधिक उपयुक्त है। यदि कोई कहे कि मैंने कभी अन्याय किया है तो मैं उसे तुरंत दंड देने को तैयार हूं। रानी ने हल्की मुस्कान दी और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए 4 उंगलियां उठाईं। तो फिर महाराज, आज मैं आपके सामने 4 शर्तें रखती हूं। यदि आप इन्हें पूरा कर सके तो मैं स्वीकार कर लूंगी कि आप न्याय, प्रेम और सत्य के सच्चे रक्षक हैं। दरबार में हलचल मच गई। राजा कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, रानी, तुम्हारी शर्तें क्या हैं? रानी ने दरबार में उपस्थित सभी लोगों की ओर देखा और फिर गूढ़ स्वर में कहा। पूरे दरबार में खामोशी छा गई। यह एक ऐसी परीक्षा थी। झूठ और सत्य कभी बराबर नहीं हो सकते। दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी एक वृद्ध व्यक्ति आगे बढ़ा। वह एक साधारण ग्रामीण था, लेकिन उसकी आंखों में गहरा ज्ञान था। वृद्ध व्यक्ति ने राजा की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, महाराज, मैं एक झूठ बोलूंगा, लेकिन ध्यान से सुनिए। वह एक पल के लिए रुका और फिर कहा, राजा, विक्रमादित्य का राज्य नष्ट हो चुका है। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सैनिकों ने तलवारें निकाल लीं, लेकिन राजा ने हाथ उठाकर उन्हें रोका। फिर वृद्ध ने अपनी बात पूरी की, महाराज, यह झूठ है, क्योंकि अभी आपका राज्य मौजूद है, लेकिन जिस दिन यह सत्य हो जाएगा उस दिन यह झूठ नहीं रहेगा। इस प्रकार यह झूठ ही एक दिन सत्य बन जाएगा। राजा विक्रमादित्य मुस्कुराए। यह व्यक्ति सच में ज्ञानी है। पहली शर्त पूरी हुई। यह सुनते ही दरबार में उपस्थित सभी योद्धा चौंक गए। बिना हथियार के युद्ध कैसे जीता जा सकता है? यह असंभव था। तभी एक बुजुर्ग संत ने आगे आकर राजा से कहा, महाराज, हथियारों से लड़े गए युद्ध में हार जीत होती है, लेकिन असली विजय वह होती है जिसमें युद्ध की आवश्यकता ही न पड़े। फिर संत ने राजा को एक गुप्त मंत्र दिया और कहा, इस मंत्र से आप बिना युद्ध किए अपने शत्रु को हराने में सक्षम होंगे, लेकिन यह तभी संभव होगा जब आप अपने भीतर धैर्य और बुद्धिमत्ता को बनाए रखेंगे। कुछ दिन बाद एक पड़ोसी राज्य ने हमला करने की योजना बनाई, लेकिन राजा विक्रमादित्य ने युद्ध से पहले ही एक चाल चली। उन्होंने शत्रु के राजा को अपनी मित्रता और सहयोग का प्रस्ताव भेजा। परिणाम स्वरूप बिना कोई युद्ध लड़े शत्रु राजा ने आत्मसमर्पण कर दिया। रानी अबोल्ते ने कहा, महाराज, आपने मेरी दूसरी शर्त भी पूरी कर ली। एक दिन दरबार में 4 व्यापारी एक विवाद लेकर आए। पहला व्यापारी, महाराज, मैंने यह व्यापारिक जहाज खरीदा था, लेकिन इसके असली मालिक ने दावा किया कि यह उसका है। दूसरा व्यापारी, महाराज, यह जहाज मेरा ही था, लेकिन मैंने इसे किसी को नहीं बेचा। राजा विक्रमादित्य गहरी सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने निर्णय दिया, यह जहाज अब किसी के पास नहीं रहेगा। इसे समुद्र में छोड़ दिया जाएगा और जो इसे वापस लेकर आएगा वही इसका असली मालिक होगा। दोनों व्यापारियों ने तुरंत मिलकर जहाज वापस लाने की योजना बनाई। रानी मुस्कुराई। महाराज, आपने ऐसा न्याय किया जिसमें दोनों पक्षों ने अपनी लड़ाई हारी, लेकिन दोनों को सहयोग करके जीत भी मिली। तीसरी शर्त भी पूरी हुई। ये सबसे कठिन परीक्षा थी। राजा विक्रमादित्य की सबसे प्रिय वस्तु थी उनका सिंहासन और राजमहल। रानी ने कहा, यदि आप वास्तव में न्यायप्रिय हैं तो आपको अपने सिंहासन को छोड़ना होगा और फिर भी राज्य की भलाई करनी होगी। राजा विक्रमादित्य ने कुछ क्षण सोचा और फिर घोषणा कर दी, मैं अपने सिंहासन को त्याग रहा हूं और एक साधारण नागरिक के रूप में प्रजा की सेवा करूंगा। राज्य के लोग रो पड़े, लेकिन उन्होंने देखा कि राजा ने न केवल त्याग किया बल्कि दूर रहकर भी राज्य का मार्गदर्शन किया। रानी अबोल्दे ने सिर झुका लिया और कहा, महाराज, आपने मेरी अंतिम शर्त भी पूरी कर ली।
आप ही सच्चे न्यायप्रिय और प्रेम के रक्षक हैं। जीवन में न्याय, प्रेम और सत्य का मार्ग कठिन होता है, लेकिन जो इसे धैर्य और बुद्धिमत्ता से पार करता है वही सच्चा राजा होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल स्वीट सीक्रेट स्टोरी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली रहस्यमयी और प्रेरणादायक कहानी में।